नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव ने कहा कि संविधान संक्षिप्त होती है तो देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। समाज सेवी राम बच्चन यादव ने कहा, जो वर्तमान सरकार है वह निरंतर संविधान से छेड़छाड़ कर रही है। इसके विरोध में हम लोग 26 जनवरी तक जगह जगह संविधान बचाओ का कार्यक्रम करेंगे। वहीं भाजपा सरकार आरक्षण को लेकर भी सतर्क नजर नहीं आ रही है। बीजेपी सरकार हमेशा जातिवाद की राजनीति करती चली आ रही है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए समाज सेवी राम बच्चन यादव ने कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है। नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव ने कहा कि इस बार 2027 में हम लोग मिलकर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। देखिए, जो संविधान की बात है तो संविधान जो हमारे देश का कानून चलता है और उस संविधान से ही आज तक जितनी भी सरकारें बनी सब वो संविधान के अनुरूप काम की है। मगर जो वर्तमान सरकार है वो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है। संविधान से छेड़छाड़ करना, इतिहासों से छेड़छाड़ करना इनकी एक फितरतबाजी हो गई है। और हम लोग, हम बैकवर्ड, हम अनुसूचित, हम जनजाति, हम दलित, हम पिछड़े इस मकसद में उन लोगों को कामयाब होने नहीं देंगे। जहाँ की आपने देखा कि अभी हाल में 2-3 दिन पहले संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का महासम्मेलन भी हुआ था। तो ऐसे ऐसे जगह हम लोग 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। जगह जगह मंडल में, मंडल से आगे हर मंडलों में चलेगा। जो पहले आरक्षण दिया गया था किनको कितना, जैसे बैकवर्ड को 27%, उनको इतना परसेंट का जो एक आरक्षण लागू हुआ था मंडल का मंडल जो आयोग बना था, तो उसी हिसाब से अभी इसके बीजेपी के पहले जितनी भी सरकारें बनी, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे गांव से केंद्र में बनी, वो उसी अनुरूप पे काम कर रही थी। मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है, इस आरक्षण को छेड़छाड़ करना, उनकी सीटें कम करना, भेदभाव का राजनीति करना, जाति की राजनीति करना, ऐसे बहुत वो लोग राजनीति करते हैं। इतना घिनौना राजनीति अभी तक कोई कांग्रेस पार्टी नहीं की जितना कांग्रेस घिनौना राजनीति ये बीजेपी की लोग कर रहे हैं या ये वर्तमान सरकार कर रही है। देखिए, विपक्ष क्यों रोजगार दिलाने जाएगा इजराइल में? हमारे देश में एक ऐसा कानून भी है कि लोग वीजा बना के देश विदेश में भी जाके नौकरी अपना जीविका कर रहे हैं, वीजा के थ्रू जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी का वीजा 2 साल का होता है, किसी का वीजा 3 साल का होता है। तो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। विपक्ष नहीं भेजता है, विपक्ष नहीं कभी कहेगा कि आप जाओ विदेश में वो करो। ये सब राजनीति है, ये सब एक छोटे लोग को भड़काने का या ऐसा कुछ करने का एक साजिश है। देखिए, यहाँ धर्म जाति की कोई बात नहीं है। जिसका जो धर्म है उस अनुरूप अपना धर्म का पालन करे। जैसे हम हिंदू धर्म से हैं, मैं अपने हिंदू धर्म की रक्षा करूं, मैं अपने हिंदू धर्म का पालन करूं। उनका जैसे जो भी धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम का जो धर्म है, सिख का जो धर्म है, वो लोग अपने धर्म पे चले, अपने धर्म का पालन करें और किसी के बहकावे में ना आए। जैसा कि इस समय हमारे उत्तर प्रदेश का ऐसी भी स्थिति है, ऐसा तनाव हो गया हिंदू मुस्लिम में। मैं हिंदू भाई से भी कहता हूँ, मुस्लिम भाई से भी कहता हूँ, यानी मैं सिख धर्म को मानने वाले को, हिंदू धर्म के मानने वालों को, ईसाई धर्म के मानने वालों को, जितने भी हैं मुस्लिम जो अपने धर्म को मानते, मैं यही कहता हूँ कि आप लोग संयम से काम लीजिएगा। किसी के बहकाव में या किसी के उकसाने में आप लोग ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा कि हमारे देश का अखंडता, प्रभुत्ता जो भी है, अमन चैन, यह न कान से बिगड़ने पाए, जिससे कि हमारे देश की छवि खराब हो, हैं विदेशों में हमारे देश की कान से आलोचना होने लगे। ऐसे तमाम प्रकार की होती है। तो मैं सबसे कहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे कहता हूँ कि अपने देश के लिए एकदम आप संयम बरतिए, एकदम भाईचारे की भावना से रहिए। मेरा यही कामना है, मैं यही चाहता भी हूँ। सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा में एक बड़ा बयान दिया है कि विपक्ष को सिर्फ नारेबाजी करनी आती है और कुछ नहीं। देखिए, सुरेश खन्ना हो चाहे योगी जी हो, उनको कोई मुद्दा अब नहीं रह गया है। खाली विपक्ष विपक्ष, नारेबाजी। नारेबाजी कौन नहीं करता है? जैसी स्थिति होती है वैसे नारेबाजी की जाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि खाली वो नारेबाजी करती है? अरे वो सरकार चलाए हैं, वो सरकार में रहे हैं, उन्होंने विकास की रेखा खींची है। आप 2012 से लेकर 2017 तक देख लीजिए, माननीय अखिलेश जी की सरकार में कितनी योजनाएं लागू हुई।
आज उसी योजनाओं को कांग्रेस लोग पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ रहे, अन्न एक ऐसा भी वो लोग योजना काल से लाते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी लखनऊ गया था, मैं पूर्वांचल से जा रहा था, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उससे जा रहा था। कितने करोड़ अरबों रुपए में वो सड़क बनी है पूर्वांचल की, उस पे टोल जो होता है ना, टोल का टैक्स, उस पे जब गाड़ियां चली नहीं रही हैं तो टोल से जो होता है ना वो कटता है टोल टैक्स, जब वो कट ही नहीं रहा है तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? एक एक से पूंजीपतियों ने इसमें पैसा लगाया होगा, ये सरकार लगवाई होगी, तो निकलेगा कहां से? तो सरकार घाटे में जा रही है। आप जहां रोड की आवश्यकता नहीं आप वहां रोड बना दे रहे हो, और जहां है आवश्यकता वहां रोड नहीं बना रहे हो। आप गली को सही नहीं कर रहे हो, आप शहर के सीवर को सही नहीं कर रहे हो, शहर की साफ सफाई आप नहीं कर रहे हो। गंगा सफाई, ये सफाई क्या है? कुछ नहीं है, खाली बस बंदरबाट है। सरकार सरकार जो फंड दे रही है उसका बंदरबाट लोग नेता लोग कर रहे हैं। बात आप कर रहे हो, ऐसा कोई पार्टी नहीं है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण न करता। कोई ना कोई प्रलोभन, कोई ना कोई ऐसे करके लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। तो ये बात जब भी चुनाव आता है तो सबको उनका याद आता है, मगर कुछ ऐसी पार्टियां जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, बराबर उनकी ख्याल करती है। खाली चुनाव को उनको याद नहीं करती है, उनके लिए हर वक्त कान से खड़ा भी रहती है। उनके किसी भी समस्या में कान से लोग अपना सहभागिता भी दिखाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, किस उनको वोट चाहिए, उनको वोट भी कैसे लेते हैं? भयभीत करके उन लोगों से वोट लेते हैं लोग। 2027 में समाजवादी खत्म हो जाएगी, अभी 2024 में भी तो आप खत्म कर रहे थे। आप 2024 में खत्म कर रहे थे कि 2024 में सपा साफ हो जाएगी, और सपा 2024 में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी हुई प्रदेश की। आपकी कितनी सीट निकली? इनकी कहां से 37 सीट 35 सीट की लगभग गई। आप कितने सीट पे थे? आपकी आधी से भी नीचे सीट चली गई। तो आप खत्म होने के कगार पे हो, समाजवादी नहीं।